Assalamu alaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स AutoCAD 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको रेक्टेंगुलर एरे के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले हमने देखा था पोलर एरे, और मैंने आपको बताया था पोलर एरे बेसिकली क्या करता है, कॉपीज बनाता है। बेसिक फंक्शन एरे का जो है वो आपको कॉपीज बना के देना है, ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बेसिक क्या होता है। आपके पास पोलर आपको जस्ट कॉपीज बनाकर दे देता है और राउंड शेप में लेकर जाता है। लेकिन रेक्ट एंगुलर एरे, जैसे नाम से जाहिर है रेक्ट एंगुलर, तो ये क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को रो और कॉलम में डिवाइड कर देगा। आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको किसी रो पे या कॉलम्स पे फेंकना चाहे, आप कहते हैं फर्ज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी 4 रोज होनी चाहिए, 5 कॉलम्स होने चाहिए, और उनके बीच में एनी वन डिस्टेंस होना चाहिए जो आप देना चाहें, तो वो आपको करके दे देगा। सिंपल सी ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉपीज बनाता है डेटा और फास्टली बनाकर आपको देगा। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना AutoCAD। डी स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने यूनिट्स को चेक कर लें। AutoCAD के अंदर मैं अपने यूनिट्स को चेक कर लेता हूं। इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके। देन डी एंटर कर दें फॉर डायमेंशंस के लिए, मॉडिफाइड, इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके, इंजीनियरिंग, फिट्स रेंज, ओके, और इसे क्लोज कर दे। आपने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या कर लें, अपने पास एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें। मैं अपने पास एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। बनाने से पहले मैं आपको इसके ऊपर कुछ तफसील देना चाहूंगा। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक तरफ से इसका साइज 2 फीट्स है और दूसरी तरफ से इसका साइज 3 फीट्स है। तो ये मेरे पास मेरा एक ऑब्जेक्ट रहा 2 बाय 3 का। अब मैं इसका डिम स्केल बढ़ा देता हूं। मैंने इसको डिम स्केल दे दिया, ड्राइंग को यहाँ पर 1 फीट्स का डिम स्केल दे देता हूं और डायमेंशन उठा लेता हूं DL। आप इसको एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट दे दें, ठीक है। फिर आप इसको एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट ये दे दें। तो आपके पास क्या आया डिम स्केल, आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास 2 फीट्स का डिम स्केल आ रहा है, और y की वैल्यू पे आपके पास 3 फीट्स का डिम स्केल, इसका सॉरी 3 फीट्स इसकी मेजरमेंट आ रही है। यानी कि यहाँ पर 2 फीट्स की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे आपके पास 3 फीट्स की वैल्यू आ रही है। अब ये दो वैल्यूज आपके पास है, ठीक है। अब फर्ज करें आप ये चाहते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे 4 फीट्स के फासले पे लाना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको कॉपी के अंदर ये मेथड बता दिया था। जब हम लोग किसी चीज को कॉपी करते हैं, यानी कि आप कॉपी के ऊपर क्लिक कर देते हो, आपने सिलेक्शन दे दिया, एंटर कर दें, आप इसे एक पॉइंट देते हो, उठाकर आगे लाना चाहते हैं, यहाँ पे फिट कर दें, आर्थो को एक्टिव कर दें अपनी, और इसे कह देते हैं आपको 6 फिट्स की वैल्यू चाहिए। मैंने इसको 6 फिट्स की वैल्यू दे दी है। अब ये 6 फिट्स डियर स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज हमें अगर कंफर्म होगी तो हम एरे के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट 6 फिट्स बनाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो 6 फिट्स बनेगी वैल्यूज, वो कौन सी होंगी एक्चुअली, वो आपके पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है वो 6 फिट्स की होगी। यानी कि यहां से लेकर इस लाइन तक जो वैल्यू है वो 6 फिट्स की होगी। इस तरह से जब हम y की पर कॉपी करेंगे तो हमें नीचे से लेकर ऊपर तक की वैल्यू को देखना होगा। अगर आप बीच की वैल्यू चाहते हैं 6 फिट्स देना, तो फिर आप इसको 8 फिट्स देते, तो फिर ये आपको इसकी वैल्यू 6 फिट्स रिटर्न करता, ठीक है। तो ये एरे का मेन कंसेप्ट है। अगर ये चीज आपको समझ आ जाए तो फिर आप एरे की पर इजीली काम कर लेते हैं। अब हमें एक ऐसी शेप चाहिए जिसमें हमें ये जो मेरे पास शेप है, ये ऊपर की तरफ मेरे पास 5 मरतबा हो और आगे की तरफ मेरे पास 3 मरतबा हो, और यही काम आपके पास इधर भी होना चाहिए। यानी कि आपके पास इसकी 3 कॉलम्स होने चाहिए और इसकी 5 रो होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस काम के लिए हमें जाना होगा, एरे का यूज करना होगा। एरे के यूज के लिए अब देखें, पहले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको बताया था पोलर एरे, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये मैं बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए, उसके लिए आपको अभी अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा फोन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप किसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया था पोलर एरे। अब आप वापस पोलर एरे के ऊपर चले जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट है वो है रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, आप क्लिक करेंगे आपको नीचे मैसेज देगा रेक्टेंगुलर एरे जो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसे एंटर या राइट क्लिक
या स्पेस अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूं, तो देखें मेरे पास क्या होगा, एरे बनकर आ चुके हैं। अब बाय डिफॉल्ट ये जो एरे मेरे पास बना रहा है, ये मेरे पास 4 और 3 का मुझे ये वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, मेरे पास इस तरफ कितनी वैल्यू है, ये 4 है, ऊपर की जानब कितनी है, 3 है, यानी कि मेरे पास 4 कॉलम्स आ चुके हैं और 3 मेरे पास रो आ चुकी हैं। और मुझे यहां से कैसे पता चलेगा, देखें आप आ जाएं यहां पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे आप एरे अप्लाई करते हैं, आपके पास एक और रिबन, एक और आपके पास ऑप्शन आ जाती है एरे क्रिएशन के नाम से। अब इसमें आप सबसे पहली चीज देखें क्या है, टाइप आपको बताता है। आपको बताता है टाइप ऑफ एरे आप कौन सी यूज कर रहे हो, वो है रेक्ट एंगुलर एरे। देन कॉलम, आप कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास क्या हैं, तो आपने यहां पर दिए हैं 4, तो आप देखें 1 2 3 4, तो आपके पास ये 4 आपके कॉलम्स आ गए हैं। अगर आप इनको इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहां पर टाइप कर दें न्यू वैल्यू, जैसे मैंने इसको 8 टाइप कर दिया और अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस कर दें। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस कर दूंगा, टैब का बटन आपके पास स्केप के बटन के बिल्कुल दूसरे बटन के साथ होता है, नीचे टैब, TAB टैब। जैसे ही आप टैब का बटन प्रेस कर देते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पर ये आगे आ चुका है। इसी तरह से आपको ऊपर की जानब चाहिए। अब ऊपर की जानब आपको कितना चाहिए, आपको 5 टाइम मूव करना है। 1 2 3 तो है, अब आप आगे आ जाएं। आगे आपके पास है रो, ये आपसे पूछता है कितनी रो बना कर दूंगा आपको मैं, तो आप इसे बता देंगे हमें जो ऊपर की तरफ जो रो चाहिए वो हमें 5 चाहिए और टैब लगा दें। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, आप इधर आ जाएं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेरे पास मेरे कॉलम्स आ चुके हैं और 1 2 3 4 5 मेरे पास मेरी रो आ चुकी हैं। तो ये रहा मेरा एरे। यानी कि क्या कर रहा है एरे, मेरे पास क्या करता है, 8 मेरे पास कॉलम्स बनाता है और 5 मेरे पास रो बनाकर मुझे दे देता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, हमें गैप अपनी मर्जी का रिक्वायर्ड होता है बीच में। फर्ज करें मैं ये चाह रहा था हर एक रो एक दूसरे के साथ टच होनी चाहिए, यानी कि ये जो बीच का एक्स्ट्रा गैप आ रहा है ये आपको नहीं चाहिए। तो चलें आप इसे यहां से क्लोज कर दें। यहां पर एरे क्लोज की ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। मैंने एरे को क्लोज कर दिया है। अब आए इसका फासला हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो मैं डायमेंशन पे क्लिक कर देता हूं और एक पॉइंट में नीचे क्लिक कर देता हूं, दूसरा पॉइंट में इधर ऊपर क्लिक कर देता हूं और आगे आप कहीं भी क्लिक कर दें और इसकी वैल्यू देखें क्या दे रहा है, आपको 4 फीट और 6 इंच की वैल्यू दे रहा है। यानी कि आपकी वैल्यू यहां से लेकर ऊपर तक जो वैल्यू बनी है, ये आपके पास 4 फुट और 6 इंच की वैल्यू बन चुकी है। अब अगर आप ये चाहते हैं ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे ना रहे, यानी कि आप ये चाहते हो आपके पास वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो 3 फिट्स की आनी चाहिए थी, तो जब डेफिनेटली 3 फिट्स का आप एरे बनाओगे इस सिचुएशन में मौजूदा सेटिंग्स के अंदर, तो वो बिल्कुल आपके पास इस लाइन को टच कर कर आपका ये हर एक रो बन जाएगी। हर एक रो को आप टच करना चाहते हो इसके साथ, तो अब वो वैल्यूज आप कैसे देते हैं। तो देखें ये जो अभी ऑप्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पहले वाले एरर्स के अंदर नहीं होती थी। यानी कि जब आप इसको क्लिक कर देते हैं, अगेन आपको ये एरे के अंदर ले जाता है, जबकि इससे पहले वाले सॉफ्टवेयर आप क्लिक करें तो आपको अगेन एरे के अंदर लेकर नहीं जाएगा। वहां पर एक मरतबा आपने अप्लाई कर दिया, सो कर दिया, उसके बाद फिर चेंजिंग कंट्रोल जी करके दोबारा से आपको करनी पड़ती है। बहरहाल अब मेरे पास, मैं इनको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहता हूं। आपके पास ये है रो ऑफसेट्स। रो ऑफसेट्स है ये, इसको ऑफसेट्स कहा जाता है, जिसको आप स्पेसिंग भी कह सकते हैं। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो फासला है कितना होना चाहिए, तो मैं इसको कहता हूं इसके साथ बिल्कुल टच करना है आपने, तो इसको आप 3 फिट्स की वैल्यू दे देंगे। क्यों हम 3 फिट्स की देंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है वो 3 फिट्स है, तो इसलिए मैंने यहां पर आया, मैंने 3 फिट्स टाइप किया और टैब लगा देता हूं। अब जैसे मैं 3 फिट्स टाइप करके टैब लगा देता हूं, तो देखें ये लाइनें एक दूसरे के साथ मिल चुकी हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास जो कॉलम ऑफसेट्स है, जैसे कि यहां पर दिखाई दे रहा है, वो कितना है आपके पास, यहां पर देखें वो है 3 फिट्स का है। जबकि मैंने बिल्कुल इसके साथ टच करना है, तो देन ये कितना हो जाएगा आपके पास, 2 फिट्स का बन जाएगा। ठीक है, आप टैब लगा दें तो आपके पास ये शेप बन चुकी है। ठीक है, इसी तरह से आप ये चाहते हो आपके पास ये 12 फिट्स का हो जाए, आप इसको 12 फिट्स की वैल्यू दे दें। और आप ये चाहते हैं ये जो आपके पास ऑफसेट है ये 14 फिट्स का हो जाए, आप इसको 14 फिट्स की वैल्यू दे दें। ठीक है, अब मैंने इसको 14 फिट्स की वैल्यू दे दी है, तो मेरे पास ये शेप बनी आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब आप अगेन एक डायमेंशन ले लें और देख लें आपके पास यहां से लेकर
एंड तक का फासला क्या बन रहा है। ठीक है, मेरे पास ये कितना बनता है, 86 फिट्स बनता है। अब आप इधर क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक किया आपने, सॉरी 84 फिट्स आपके पास ये बने, क्योंकि हमने बेस टू बेस कंफर्म करना था, यहां से लेकर यहां तक। मैं आपको दिखाई देता हूं, हमारे पास क्या एरिया बन चुका है, 84 का एरिया बन चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, एरे में हमें ये जैसे हम क्लिक कर देते हैं, हम एरे में चले जाते हैं, तो हमें यहाँ पर कंफर्म भी हो जाता है कि आपके पास जो आपने कॉलम्स बनाए हैं वो आगे तक निकलकर गैप को प्लस करके कितनी वैल्यू ले रहे हैं। तो हमें ये बता देगा 84 की ले रहा है। इस तरह रो का बता देगा, जो आपने रो ली है ऊपर से नीचे, ये टोटल कितना फासला कंज्यूम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं मेरे पास 56 का। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है लेवल्स की। लेवल्स मैंने आपको पहले बताया था, ये हम 3D के अंदर जाकर यूज करते हैं, और उसके बाद वाली वैल्यू में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं आपको ऑलरेडी वो वैल्यूज बता चुका हूं। ठीक है, अब आए छोटा सा एक प्रैक्टिकल इसके ऊपर करके देखते हैं। अब वो प्रैक्टिकल क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं। यहाँ पर फिर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343 901779 या 0347943001 पर आप किसी वक्त हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रूम है। अब रूम की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 12 फिट्स एंड 15 फिट्स एंड 6 इंच। ये मेरे पास एक रूम है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या करना है, मैं इसके बीच में टाइल्स लगाना चाहता हूं। अब टाइल्स लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम जो आपको करना होगा वो ये है, आप इस रूम का कलर चेंज कर दें। तो इसके लिए मैं अभी प्रॉपर्टी पे जाता हूं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको प्रॉपर्टी का यूज नहीं बताया, तो जस्ट मैं यहां से कोई भी इसे कलर दे देता हूं, बाद में मैं आपको इसका सही यूज बताऊंगा। ठीक है, जस्ट अभी आप इसका कलर चेंज कर दें, और इसके अंदर आप एक प्लस का मार्क बना डालें। एक लाइन में इधर क्लिक किया, दूसरा मैंने इधर क्लिक कर देता हूं, फिर मैंने एक क्लिक यहां पे किया और दूसरा क्लिक में से यहां पे कर देता हूं। ठीक है, अब अपने पास आप एक बॉक्स बना लें। बॉक्स से क्या बनाता है, मैं एक टाइल बना रहा हूं। इस टाइल का मेरे पास जो साइज है वो मैं देता हूं 1 फिट्स बाय 1 फिट्स का। ठीक है, और इधर से मैं मिडिल से एक लाइन ले लेता हूं, इधर आ जाता हूं, मैं इसको मूव कर देता हूं। मैंने इसको मूव किया, मैंने इसको मिडिल से पिक किया है। पिक कर देने के बाद बिल्कुल इधर मिडिल टू मिडिल में से क्लिक कर देता हूं। ठीक है, यानी कि ये लाइन जो मैंने लगाई थी, जस्ट इसका मिडिल पॉइंट पिक करने के लिए मैंने इसको पिक किया था यहाँ पे, और मैं अब इस लाइन को डिलीट कर देता हूं इस जगह से। अब ये लाइन डिलीट हो चुकी है। अब मैं इधर एरे की कमांड को इंसर्ट करवाता हूँ। एरे की कमांड के लिए आप क्या करेंगे, आप एरे एंटर करेंगे अपने कीबोर्ड से, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें। ठीक है, और हमें टाइप क्या चाहिए, डेफिनेटली रेक्टेंगुलर टाइप चाहिए। तो जैसे मैंने रेक्टेंगुलर टाइप लगाई, मेरे पास ये बना हुआ आ चुका है। ठीक है, मैंने जस्ट क्लिक किया था वहां पे, फिर देखिएगा मैंने कैसे काम किया। मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर किया है, कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दें, मैंने इसको सिलेक्ट किया और एंटर कर दें। अब ये मुझसे मेरी टाइप पूछता है, मैंने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया था। फिर देखिएगा मैं अपने कीबोर्ड से एंटर कर देता हूँ, सिलेक्शन देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट इस राइट एंगल पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास ये शेप बनी हुई आ जाएगी। अब कहता है सबसे पहले बताएं मेरे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 है, तो मैं से कहता हूँ मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए 8। मैंने टैब लगा दिया, तो मेरे पास ये कॉलम 8 बन रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अभी आप छोड़ दें। अब ऊपर रो कितनी आप बनाना चाहते हो, फर्स्ट करें वो आप कहते हैं बनाना, मैं बना लेता हूँ 12, तो मैंने इसको 12 रो बना डाली है यहाँ पे। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो मेरे पास डेफिनेटली यहाँ से ऊपर कितनी है, यहाँ से ऊपर की तरफ वो है 1 फिट्स, तो आप इसको यहाँ पे दे देंगे 1 फिट्स का एरिया पे से मेंशन कर देंगे। सेम आप इधर आ जाए और यहाँ पर भी आप इसको 1 फिट्स का ही एरिया कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं उनको आपको डिलीट कर देना होगा, लेकिन देखें यहाँ पर आपकी चीजें एक्स्ट्रा जो है वो डिलीट नहीं हो पा रही हैं, तो आप इसको ट्रिम का यूज करके देखें। तो आप इसे ट्रिम भी यहाँ पे करते हो तो आपके पास ये ट्रिम भी नहीं होता। तो अब क्या होगा, अब आप इसे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या होता है, आप अपने एडिट्स पे चले जाएं यहाँ पे। तो अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको ट्रिम करने की कोशिश करते हैं। अब ट्रिम करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स यूज की जाएगी। बहरहाल आए, सबसे पहले हम क्या करते थे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया हमने और ट्रिम की ऑप्शन लगा देते हैं। मैं ट्रिम के अंदर चला गया, ट्रिम की कमांड के ऊपर मैंने इसको सिलेक्ट करके देखें, ट्रिम करता हूँ नहीं हो रहा। मैंने इसको डबल क्लिक किया,
और ट्रिम कर देता हूं अगेन, तो मेरे पास ये ट्रिम नहीं हो पा रहा। अब ये भी एक प्रॉब्लम है इस एरे के अंदर। अब इसका आपके पास क्या मेथड होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने एरे को तोड़ना होगा, एरे को एक्सप्लोड करना होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एरे को सिलेक्ट करते हुए अपने कीबोर्ड से एक्स इंटर कर डालें। जैसे आपने एक्स को इंटर किया, अब हर एक ऑब्जेक्ट आपके पास देखें बॉक्सेस ही बने हुए हैं, लेकिन आप क्लिक करें तो आप एरे के अंदर नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, यानी कि अब इसने क्या कर दिया, आपको कॉपीज बनाकर देने के बाद वो एरे की कमांड से निकल चुका है। अब आप एरे में नहीं हो। अब जस्ट अपने ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, अपने ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। अब ये जो मैंने बाय वाले रहने दिए हैं, ये क्यों रहने दिए हैं, इसको मैं ट्रिम करूंगा। टी आर मैंने प्रेस कर दिया और ट्रिम, ये देखा, और अगेन एक ट्रिम इधर, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके ऊपर से डिलीट कर दें। अगेन इसको भी आप सिलेक्शन देकर डिलीट कर दें। अब इसको मैंने दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है, मिरर की ऑप्शन यूज करूंगा। एम आई शॉर्टकट है मिरर की। मैं आपको ये पॉइंट्स बता चुका हूं, ये शॉर्टकट्स बता चुका हूं, इसलिए मैंने इधर ऊपर क्लिक करना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि अब आपको आदत पड़नी चाहिए कि ऑटो कैड के ऊपर शॉर्टकट्स के थ्रू काम किया जाता है। अगेन मैंने टी आर डबल एंटर कर दिया, इसको भी मैंने ट्रिम कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। अगेन इसको सिलेक्शन करें और इसको भी आप ट्रिम कर दें। अगेन आप मिरर के ऊपर आ जाएं, एम आई इसकी शॉर्टकट है। एक पॉइंट दे दें, दूसरा पॉइंट आप इसे दे दें, और आपने देखा मिरर को हम कैसे पिक करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये आपके पास आ चुका है। और अगेन आप ट्रिम के अंदर चले जाएं, इसको भी आप ट्रिम कर डालें और सिलेक्शन देकर एक्स्ट्रा लाइंस तमाम डिलीट कर डालें। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, एक रूम्स के अंदर परफेक्ट टाइल्स अपने पास ड्रॉ कर दिए हैं। अब आए इन टाइल्स का आप साइज भी चेक कर लें अपने पास। आपके पास यहाँ पर जो साइज बनता है वो है 3 फीट्स। अगर 3 फीट्स आपके पास इधर बनता है, देन आपके पास मस्ट 3 फीट्स भी इधर ही बनना चाहिए। क्लियर? और अगर आपके पास यहाँ पर बनता है 6 फीट्स, तो मीन्स आपके पास यहाँ पर भी साइज 6 फीट्स ही आना चाहिए। जब ये साइज आपके पास आ चुके हैं, तो इसके इसके बीच वाले डेफिनेटली आपके पास 1 1 1 1 बाय 1 1 फीट्स के आने चाहिए, और वो लाजमी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने कैसे काम किया। अब यहाँ पे मैं एक आपको भी थोड़ा सा काम देता चलूँ, यानी कि आपके लिए भी होमवर्क है। वो क्या है, यहाँ पर एक सर्कल है 12 फीट्स और 6 इंच की वैल्यू के साथ। इसके ऊपर आप लोग टाइल्स लगाएं और फिर उनको ट्रिम करें, और फिर आप देखें आपने क्या कुछ गेन किया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन। अगर आप डियर स्टूडेंट्स इन वीडियो की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अभी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप किसी भी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू में ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप इन DVDs की कंप्लीट इन ट्यूटोरियल्स की कंप्लीट DVD हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको भी हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779, या हम ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।